हेलो। हाँ, हेलो फ्रेंड्स। तो सर ये वीडियो जो बना रहे हैं आज हम लोग ये निकासी के ऊपर है। जब लॉट हमारा हम जहाँ से रेंट फार्मर के ऊपर डेबिट करते हैं उसका भाड़ा उसके नाम पे चढ़ाते हैं। तो निकासी हमारे यहाँ बेसिकली क्या है, दो तरीके से हो सकती हैं। एक तो होती है नगद। नगद मतलब का मकसद ये हुआ कि किसान ने आलू निकाला और वो भाड़ा जमा करके दे गया और अपना माल ले गया, तो वो तो कैश में हो या नगद हो गई। एक हो गई उधार। उधार वो हुआ कि जब किसान ले गया या व्यापारी ने सौदा किया है, वो माल ले गया, तो वो जब उसकी बिक्री का पैसा आएगा वो तब उसका भाड़ा जो है उसमें से जमा करवाएगा। तो वो हो गई उधार। और एक हो गई हमारी नगद, जहाँ पर कुछ एरियाज हैं जहाँ पर कैश मीमो या नगद निकासी होती है, कुछ ज़्यादा कुछ एरियाज हैं जहाँ होती ही नहीं है, सब उधार में ही होता है। पार्टी के खाते में रेंट डेबिट हो जाता है, फिर जब फाइनल हिसाब होता है तो काट पीट कर जो भी एडजस्टमेंट होता है वो एंट्री होती है। ठीक है सर, तो अपन स्टार्ट करते हैं। निकासी उधार कोई खास फर्क नहीं है, लगभग दोनों एक से ही हैं। बस उसका फर्क ये है कि उसमें कैश जो है वो ऑटोमेटिकली डेबिट कर लेता है, वो जमा कर लेता है। ठीक है, हमने यहाँ निकासी उधार पे क्लिक किया। ठीक है। और नॉर्मल फॉर्म की तरह हर फॉर्म में जैसे ऐड लोकेट एग्जिट का बटन होता है, ऐड कुछ नया एंट्री करनी हो, लोकेट जो पुराना पड़ा है उसको एडिट करना हो या डिलीट करना हो तो लोकेट में हम करेंगे। कोई डेट रेंज डालेंगे तो हमारे को उसकी जो है वो उस डेट में कोई निकासी हुई होगी तो आगे दिखाई दे जाएगी। जैसे माना मैंने 1/4 में करी तो ये कुछ निकासी अगर पड़ी है तो ये आ गई। इसको डबल क्लिक किया, एडिट करा, जो करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आ गए, जैसे हम एक फ्रेश निकासी कर रहे हैं। तो हमने फ्रेश किया, ऐड न्यू किया, इसने एक नया बिल नंबर जनरेट किया जो लास्ट बिल नंबर जो जनरेट हुआ था उससे अगला है। फिर हमने डेट डाली। अब ये पूछ रहा है अनलोडिंग स्लिप। अगर आपने कोई अनलोडिंग स्लिप फीड करी है या निकाल रहे हो इसमें, तो आप उस अनलोडिंग स्लिप का यहाँ नंबर डाल देते हो, तो उन अनलोडिंग स्लिप में जो भी लॉट होती हैं वो आ जाती हैं। नहीं है तो आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो। ये व्हीकल है, कैसे जा रहा है, डिलीवर टू, किसान खुद ले जा रहा है या कोई व्यापारी ले जा रहा है। तो अगर किसान ले जा रहा है तो इसे सेल्फ कर सकते हो आप। ठीक है, कोई वो ले जा रहा है तो आप वो व्यापारी का नाम लिख सकते हो। इस तरीके से आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, हम सेल्फ में डाल लेते हैं एक तरीके से। अभी आया चार्ज कटाई फ्रॉम। अब इसमें ऐसा है कि जैसे अगर लॉट कट के जा रही है तो या तो कटाई किसान देगा अगर वो खुद ले जा रहा है तो। और अगर व्यापारी कटाई जो ले जा रहा है माल, तो ये उनका तय होता है कि भाई कटाई कटाई जो है व्यापारी कटाई का खर्चा खुद करेगा या किसान से लिया जाएगा, तो वो इसलिए है। तो जैसे सौदे होते हैं उस हिसाब से यहाँ पर डाल दिया जाता है। अगर व्यापारी से ही लेनी है कटाई तो यहाँ व्यापारी का नाम लिख देते हैं। डिलीवर टू में भी व्यापारी आ जाता है। और चार्ज कटाई फ्रॉम फार्मर है तो फार्मर के नाम में पड़ जाएगा जुड़ करके भाड़े के साथ, नहीं तो वह व्यापारी के नाम में चला जाता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ से हम आए आगे, अब ये पूछ रहा भी कौन सी लॉट निकाल रहे हो, तो मैंने जैसे माना कोई ये वाली लॉट पकड़ी 60 पैकेट्स की, इनको पकड़ा, एंटर करा, सीधी जा रही है, कट के जा रही है, कितने पैकेट जा रहे हैं, वेट कितना है, ये उसकी ग्रेडिंग आ गई, कौन से वाले जा रहे हैं, तो ये डाला मैंने। अब इसका रेंट बन के मेरे पास ये आ गया। ठीक है। यहाँ पर आप अगर यहाँ वजन डालना चाहोगे, कांटे की पर्ची है, कुछ माना आपने डाल दिया, माना मैंने 3600 डाल दिया, ये सॉरी ये यहाँ पर कुंटल में पड़ना है, मैंने 36 कुंटल डाला, तो ये बताने लगा कि एवरेज पैकेट जो है वो 60 किलो का बन रहा है आपका ये जो है। अब हो सकता है गलती से कुछ गलत टाइप हो गया हो, मैंने 30 करा, जैसे मैंने इसे 32 करा, तो 53.33 का ये एक आइडिया लग जाता है कि हमसे वेट डालते हुए गलती तो नहीं हो रही है। क्योंकि कई जगह पर क्या है कि भाड़ा जो है वो हम लोग पैकेट्स पे भी ले सकते हैं और वजन पे भी लेते हैं। तो अगर वजन पे लेना हो भाड़ा और आप वजन कम डाल दो तो भाड़ा जो है वो गलत कैलकुलेट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर वजन को दिखाया गया है। ठीक है, फिर जिस पार्टी का हम एंट्री लॉट हमने फीड करी है उसकी डिटेल यहाँ पर दिख जाती है कि इस आदमी के ऊपर पिछले साल का कुछ बाकी था तो कितना था, अब तक कोई रेंट उसके ऊपर डेबिट कितना हुआ, जमा कितना हुआ, बैलेंस कितना है, बारदाना का अमाउंट कितना बैलेंस है, कुछ अदर में कोई पेमेंट उसके ऊपर हुआ है वो यहाँ आ जाता है, लोन कुछ एडवांस ले गया है तो वो उसकी डिटेल, उसका टोटल बैलेंस यहाँ पर हमारे को दिखता रहता है। स्टॉक कितना उसका बचा हुआ है मेरे पास, तो ये उस पर्टिकुलर बंदे की सारी डिटेल हमारे पास लगभग यहाँ पर
दिख जाती है जब हम जिसकी हम निकासी कर रहे हैं। तो निकासी करनी है नहीं करनी है ये डिसीजन आप यहीं को देख करके ले सकते हो। ठीक है, फिर हमने यहाँ क्वांटिटी वजन पे एंटर करा, अनलोडेड बाई की ये कौन से ठेकेदार ने अनलोड कराया है उसकी डिटेल डाल दी, कटाई किस ठेकेदार ने करी है, कटाई है तो ठीक है, कुछ रिमार्क वगैरह लिखना है उससे कि भाई क्या था कैसा था वो आप डाल सकते हो। इस तरीके से ये फीड हो गया। अब दोबारा कोई लॉट निकालनी है तो आप यहाँ पर फिर दूसरी लॉट निकाल सकते हो कोई भी, जैसे मैंने लॉट निकाली है ये निकाल दी। ठीक है, एक पर्चे पे हम मल्टीपल लॉट्स निकाल सकते हैं, अलग अलग लोगों की भी निकाल सकते हैं। वो सब वैसे ही कैलकुलेट करोगे आप, जो जो एंट्री डालोगे उस हिसाब से वो भाड़ा कैलकुलेट करके, क्योंकि भाड़ा हमने इसमें जो है वो पैकेट्स पे डाल रखा है। जब हमारा काम खत्म हुआ हमने एस्केप कर दिया, ये नीचे आ गया, टोटल इतने कट्टे हो गए हैं, टोटल वजन इतना हो गया है, भाड़ा इतना बना। रेंट और कुछ जगह लोडिंग वगैरह या लोडिंग चार्ज लगती हैं वो जुड़ के ये रेंट एंड अदर में आ जाता है अगर है तो, और यहाँ से हम सेव कर देते हैं। ठीक है, ये निकासी हो जाती है। अब मैं आपको जैसे बता रहा था अनलोडिंग वाला वो और दिखाता हूँ आपको कि जैसे मैंने दोबारा वो बिल बनाया, यहाँ अनलोडिंग स्लिप जैसे माना 1 नंबर थी, हमने डाला वो अनलोडिंग अपने आप ही आ गई उसमें जो जो लॉट निकले थे। अब आपको बस यहाँ पर एडिटिंग करनी है कि भाई ये माना अनलोडिंग पैकेट 112 ही निकले या वहाँ से माना कम हो गए, माना ये 110 निकले हैं। ठीक है, तो आप ये यहाँ इसकी डिटेल डालोगे। ठीक, ये डाल दिया, वजन उसका 110 के हिसाब से बन के आ गया। ठीक है, दूसरी लॉट पकड़ी हमने इसकी, अब इसमें 96 ही है, चलो मान लिया 96 है, इसमें ग्रेडिंग कुछ पड़ी नहीं है। ग्रेडिंग अगर आप डालोगे तो मैच होनी चाहिए, ये वाली लॉट है ये पूरी जा रही है। ठीक है, ग्रेडिंग अगर माना मैं यहाँ पर 10 डाल दूंगा तो ये नहीं बढ़ेगा, या तो 0 डाल दूं या फिर पूरी 30 डालूं, सारा ब्रेकअप पैकेट्स का नीचे इन पैकेट से मिलना चाहिए। ठीक है, ये इसका भाड़ा कैलकुलेट हो गया। ठीक, ये वाली लॉट माना कि हम किसी तरीके से इसमें नहीं जा रही है बिल में, क्योंकि ये सारा माल जो है ये से एक किसी ट्रक में जा रहा है ना, इस ट्रक में जा रहा है। तो इस ट्रक में जो गाड़ी में जो जो लॉट है उसकी हमें पूरी डिटेल इसमें डालनी है। माना ये पैकेट जो है वो 60 रह गए हैं, तो वो जितने भी रह गए हैं उसके हिसाब से हम इसको कर देते हैं, डाल देते हैं। ग्रेडिंग डालनी जरूरी है। ये जो ग्रेडिंग पूछ रहा है वो कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भाई ग्रेडिंग क्यों पूछ रहे हो आप। ग्रेडिंग पूछने का मतलब ये है कि अगर आप डाल देते हो कि भाई उसका कितना मोटा गुल्ला आया था, कितना बीज आया था, उसमें कितना निकल गया, तो स्टॉक की एग्जैक्ट पोजीशन भी मिल जाती है कि हमारे पास जो, इसलिए ग्रेडिंग डालना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, डालनी चाहिए। नहीं डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डालना चाहिए टेक्निकली। यहाँ से फिर हम और कोई लॉट है तो ठीक है, नहीं तो एस्केप करा। अब ये टोटल करीब 350 कट्टे हो गए, उसका भाड़ा डेबिट हो गया। ये जब मैं सेव कर दूंगा तो ये भाड़ा रिस्पेक्टिव फार्मर्स के खाते में डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी खाते हैं, जैसे इसमें कालू सिंह जगदीश सिंह है 60 कट्टे हैं, या राजन सिंह अंगद सिंह है ये इसके हैं, जिसको भी मैं देखूंगा उसके उसमें ये राम गोपाल सिंह है, रघुराज सिंह है, इसको हम करेंगे सेव, ये भाड़ा डेबिट हो जाएगा। इसका कुछ प्रिंट आउट निकालना हो तो आप यहाँ पर लगा निकाल सकते हो, प्रिंट आउट भी निकल जाएगा। ठीक है सर, अब मुझे किसी मॉडिफाई करना है तो लोकेट करा मैंने, आज की तारीख में 20 तारीख डाल दी। अभी इसमें आपने देखा यहाँ डेट के ऊपर अंडरलाइन लगा है, इसका पर्पज ये, आपने यहाँ क्लिक करा और मुझे डेट माना अप्रैल की देखनी, मैंने अप्रैल करके ओके कर दिया, तो ये अपने आप ही अप्रैल की सब एंट्रियां लेकर के आ जाएगा। ये इसके पर्पज से है। किसी पर्टिकुलर रूम नंबर की देखनी है वो देख सकती हैं। बिल नंबर जैसे माना मुझे 10 से लेकर 14 तक का ही देखना है तो मैं ये देख सकता हूँ, तो ये जो है वो 10 से 14 तक का ही दिखाएगा। इस तरीके से अलग अलग फिल्टर हैं, वो देख सकते हो आप। ठीक है ना, ये ऑपरेटर वाइज है कि कौन ऑपरेटर चला रहा है, उसने कितना करा उसके ऊपर है। किसी पर्टिकुलर पार्टी का देखना चाहो तो उसको सिलेक्ट करोगे तो खाली उसकी आवाज आएगी, यहाँ सॉरी निकासी आएगी। यहाँ हम डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई करके डिलीट करके जैसा चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है सर, ये हो गया निकासी का। इसके बारे में कोई डाउट वाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है सर, और इसके बाकी तो कोई खास ऐसी चीज़ उसमें बताने की नहीं है। बाकी और बाकी टॉपिक जैसे जैसे होंगे हम कवर करेंगे। वीडियो को देख लें, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। ओके, बाय।